नमस्कार। हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग हल कर रहे हैं। तो आदिकाल से संबंधित लगभग संपूर्ण प्रश्नों को हमने हल कर लिया है और भक्तिकाल से भी हम लोगों ने लगभग 100 क्वेश्चनों को हल कर लिया है। तो हम लोग आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। श्रृंगार रस का तीव्र विरोध किस संत कवि ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरदास। सुंदरदास जो थे श्रृंगार रस के विरोधी कवि थे। 101 का ख। और ये सुंदरदास जो थे वो कवियों में सबसे अधिक शिक्षित भी थे। 102 दो क्वेश्चन देखिए। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है कबीरदास की। 102 का क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो, इसके रचयिता कौन है? तो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो, इसके रचयिता हैं कबीरदास जी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें कवि और उसकी रचना को सुमेलित करना है। तो गुरु नानक की रचना का नाम है आशा दीवार, कबीर की रचना का नाम है बीजक, दादू दयाल की रचना का नाम है हरडेवाड़ी और सुंदरदास की रचना का नाम है सुंदर विलास। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ख ऑप्शन सही हो जाएगा। 105वां क्वेश्चन देखिए। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, यह पंक्ति है तुलसीदास के रामचरितमानस से ली गई है। 105 का घ। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक कौन है? तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 107 का क हो जाएगा। नानक, गुरु अंगद, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। इसमें कवियों का कालक्रम के अनुसार इनका नाम दिया गया है, उनके जन्म के समय के आधार पर। तो इसका 107 का ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निम्न कवियों के जन्म स्थल का मिलान कीजिए। तो रैदास का जन्म जो है काशी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी में हुआ था। सूरदास का जन्म सूरदास नहीं है बल्कि सुंदरदास है, इनका जन्म दौसा जयपुर में हुआ था। और गुरु रज्जब का जन्म जो है राजस्थान में हुआ था। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन घ। 108 का घ सही होगा। निम्न को सुमेलित कीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन जितने भी संप्रदाय से संबंधित हैं, 2 क्वेश्चन टीजीटी में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इसमें तो कम ही दिया है, बाद में हम लोग पूरा एक वीडियो में इस संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन ही करेंगे। तो अभी देखिए, अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है शंकराचार्य ने किया था। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। द्वैतवाद के प्रतिपादक जो हैं माधवाचार्य थे। और द्वैतवाद के प्रतिपादक जो हैं अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं, द्वैतवाद के माधवाचार्य हैं, द्वैतवाद के प्रतिपादक निम्बार्काचार्य हैं। तो इसका जो क ऑप्शन है सही हो जाएगा 109 का। निर्गुण भक्त महिलाएं निम्न में से कौन सी हैं? तो निर्गुण भक्त महिलाएं जो हैं आंदाल और बाबरी साहिबा हैं। तो इसका क ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में संत कवियों की सही रचनाओं का मिलान कीजिए। तो मलुक दास की रचना है रतन खान, गुरु गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित्र, गुरु नानक की रचना है आशा दीवार और रामानंद की रचना है योग चिंतामणि। तो इसका जो ऑप्शन क सही हो जाएगा 111 का क। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु कौन है? तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु हैं गुरु नानक देव। 112 का घ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल प्रतिद्वंदी जानता है। वह है इनके व्यक्तित्व को केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो 113 का ख ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कबीर परिचय के अनुसार कबीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इस रचना के आधार पर कबीर परिचय के अनुसार कबीर की मृत्यु जो है 1575 संवत 1575 ईस्वी विख्यात हुई थी। 114 का क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ कौन सा है? तो कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है कबीर चरित्र बोध। बिठोवा का भक्त किस संत को कहा जाता है? तो बिठोवा का भक्त कहा जाता है नामदेव को। किस वर्ग के कवि समाज के में निम्न वर्ग से आए हैं? तो ये जो है संत कवि। 117 का ग हो जाएगा। संत कवि जो है समाज के निम्न वर्ग के से आए थे। कौन रामानंद के 12 शिष्यों में नहीं है? तो रामानंद के 12 शिष्यों में जो है राघवानंद नहीं है।
नाभादास ने दसधा भक्ति का आगार किसे बताया है? तो नाभादास ने दसधा भक्ति का आगार बताया है रामानंद को। बैरागी दल का गठन किसने किया था? तो बैरागी दल का गठन किया था रामानंद ने। 120 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक व्यक्तित्व वाले कवि कौन थे? तो ये थे कबीरदास। 121 का घ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। रैदास किस जाति के थे? तो रैदास चमार जाति के थे। 122 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। 123वां क्वेश्चन देखिए, नानक का जन्म स्थान तलवंडी में अब किस नाम से जाना जाता है? तो नानक का जन्म स्थान तलवंडी में अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। 123 का ग ऑप्शन हो जाएगा। या 2016 की टीजीटी में पूछा गया था और दोनों ही ऑप्शन इसका दिया था, तो इसमें ननकाना साहब सही माना है। तलवंडी अब किस नाम से जाना जाता है? ननकाना साहब। उसमें जन्म स्थान पूछा था कि कहाँ है। नसीहतनामा के रचनाकार कौन है? तो नसीहतनामा के रचनाकार हैं गुरु नानक। 124 का ख ऑप्शन सही है। जोधपुर के पीपासार ग्राम में किस संत कवि का जन्म हुआ था? तो जोधपुर के पीपासार ग्राम में जम्भनाथ का जन्म हुआ था। संभराथल नाम से किस संत की समाधि स्थित स्थल विख्यात है? तो संभराथल नाम से जम्भदास की समाधि जो है विख्यात है। 126 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। दादूपंथी भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो दादूपंथी भक्तमाल के रचयिता हैं राघव दास। 127 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। हरिदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है? तो चेतवाड़ी हरिदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है। किस संत कवि ने निमाड़ी भाषा में भी रचनाएं की हैं? तो 129 का ग सही हो जाएगा। सिंगा कवि ने निमाड़ी भाषा में भी रचनाएं की हैं। नगला भरतपुर में किस संत की समाधि स्थित है? तो 130 का ऑप्शन सही हो जाएगा। लालदास की समाधि जो है नगला भरतपुर में स्थित है। गरीब दास और मिस्किन दास किसके पुत्र थे? तो गरीब दास और मिस्किन दास जो है दादू दयाल के पुत्र थे। 131 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। अलख दरीबा नाम से किसका सत्संग स्थल प्रचलित है? तो अलख दरीबा नाम से जो है गुरु रज्जब का सत्संग स्थल प्रसिद्ध है। 132 का ख ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 133वां क्वेश्चन देखिए, दादू दयाल की रचनाओं का संपादन दादू दयाल के नाम से किसने किया था? तो दादू दयाल की रचनाओं का संपादन दादू दयाल के नाम से किया था परशुराम चतुर्वेदी ने। 133 का क हो जाएगा। अससरे मार्फत नादिरुद्दीकात किस संत कवि की रचनाएं हैं? तो यह रज्जब की रचना है। 134 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा संत सवैयों की रचना करने में सिद्धहस्त था? तो इसका जो आंसर है क सही हो जाएगा। रसखान ने सवैयों में अपनी रचनाओं में की है, सवैयों की रचना की है। जैसे पद लिखते हैं वैसे सवैयां भी एक छंद होता है जिसमें कुछ नियम होते हैं, उसी के आधार पर रसखान ने अपनी रचनाएं की हैं। 136 में सबग्गी और वाणी किसकी रचनाएं हैं? तो सबग्गी और वाणी जो है सबंगी और वाणी जो है रज्जब की रचनाएं। 136 का ऑप्शन। रामानंद के शिष्य संत सेन किस जाति के थे? तो ये रामानंद के शिष्य जो थे संत सेन ये नाई जाति के थे। संत रज्जब का वास्तविक नाम क्या था? तो संत रज्जब का वास्तविक नाम था रज्जब अली खान। 138 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। शांत सरसी और निरंजन संग्रह किसकी रचनाएं हैं? तो शांत सरसी और निरंजन संग्रह जो है निपट निरंजन की रचनाएं हैं। 139 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। साध संप्रदाय के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन थे? तो साध संप्रदाय के प्रसिद्ध ग्रंथ है निर्वाण ज्ञान। 140 का घ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 12 मासा के रचनाकार कौन है? तो 12 मासा के रचनाकार हैं गुरु अर्जुन देव। 141 का ग। नानक की वाणियों का संकलन किसने किया है? तो नानक की वाणियों का संकलन गुरु अंगद ने किया है। 142 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञान बोध ज्ञान परोक्षी के रचनाकार कौन है? तो ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्षी मलुक दास की रचना है। 143 का क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 144वां क्वेश्चन देखिए, इसमें असंगत बताइए। तो सिख संप्रदाय दादू पंथ के दादू दयाल हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी हैं, ये भी सही है। सिख संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह, ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक नहीं है। 144 का ग सही हो जाएगा। असंगत है तो नानक सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, सही है। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं, ये भी सही है। तापसी शाखा का गठन किल्लदास ने किया था, ये भी सही है। तो इसका जो घ हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, गलत है इसलिए ये सही हो जाएगा।
रामदास रसिक शाखा के नहीं है। 145 का घ। रज्जब के गुरु कौन थे? तो संत रज्जब के गुरु थे दादू दयाल। 146 का ख ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये प्रेम कहानियां मुसलमानों के द्वारा लिखी गई हैं। शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्यधारा के लिए कही है? तो यह सूफी काव्यधारा के लिए कही है। 147 का ख ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन है? तो सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं जायसी। 148 का क सही हो जाएगा। अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार कौन है? तो चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है, जो सूफी काव्य में आता है। 149 का ख। 150वां देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है, और कुतुबन की रचना मृगावती को प्रथम काव्य माना है सूफी काव्य। 150 का जो है क ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।